ये घर जितना बड़ा और खूबसूरत था, कोई भी यहाँ रहने की ख्वाहिश कर सकता था। मैं भी उन्हीं लोगों में से थी जो बड़े घरों की और अच्छी जिंदगी जीने की ख्वाहिश करते हैं, और अपने दिल के हाथों मजबूर होकर मैं यहाँ तक आ गई थी। मुझे यहाँ पे 2 दिन ही गुजरे थे जब मुझे रात के वक्त अजीब सा महसूस होता था। सबसे ऊपर वाले पोर्शन से मुझे अजीब सी आवाजें सुनाई देती थी, जैसे कोई हंस रहा है या फिर कोई बातें कर रहा है। लेकिन घर में तो ज्यादा लोग होते ही नहीं थे, और जो लोग भी घर में होते थे वो सब घर के नीचे वाले पोर्शन में ही होते थे। ये खूबसूरत महल जैसा घर मेरी बड़ी बहन का था। उसके कहने के मुताबिक घर के ऊपर वाला हिस्सा बंद रहता था, वहां किसी का भी आना जाना नहीं था, और ना ही वो कभी घर के उस पोर्शन में गई थी। तो फिर ये आवाजें कैसी थी? 1-2 दिन तक तो मैंने आवाजों को नजरअंदाज किया, लेकिन मुझे बहुत तजस्सुस था कि आखिर वहां क्या है। बहुत मर्तबा मैंने अपनी बहन से पूछा भी कि इसे क्यों बंद किया गया है, तो वो यही कहती थी कि जब वो इस घर में आई है तब से उसने इसे बंद ही देखा है, और वो कभी भी इस तरफ नहीं गई। लेकिन आप ही को देख के ऐसे लगता था जैसे वो मुझसे कुछ छुपा रही हैं, जैसे वो मुझे वहां की हकीकत नहीं बता रहे। मैं जानना चाहती थी कि वहां ऐसा भी क्या है जो आप ही इस तरह से मुझसे छुपा रही हैं। वो तो अपनी हर बात मुझे बताती थी। एक दिन मेरी बहन अपने कामों में मसरूफ थी, तो मुझे मौका मिल गया। मैं उसी तरफ जा रही थी जिस हिस्से से मुझे रात के वक्त आवाजें सुनाई दे रही थी। मगर इससे पहले कि मैं वहां जाती, पीछे से मेरी बहन ने मुझे रोक दिया, और उसने मुझ पे बहुत गुस्सा किया। यही कहा कि अगर मैंने उसकी बात नहीं माननी तो मैं वापस घर चली जाऊं। मुझे हैरत हो रही थी, इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है। उस वक्त तो मैं खामोश हो गई और वो वहां से वापस आ गई। लेकिन अब मेरा तजस्सुस मजीद बढ़ गया था। इसलिए एक रात को जब सब लोग गहरी नींद में सो रहे थे, मेरी बहन भी अपने कमरे में बच्चों के साथ सो रही थी, तो मुझे मौका मिल गया। मैं अपने कमरे से खामोशी से निकली। मेरा रुख ऊपर की तरफ था। जैसे ही मैं वहां पहुंची तो सामने का मंजर देख के मेरी रूह फना हो गई, क्योंकि जो कुछ सामने मैंने देखा मुझे अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा था। मेरा नाम मलीहा है। मैं अपने घर की लाडली बेटी थी, क्योंकि मैं सब बहन भाइयों से छोटी थी। मुझसे बड़े मेरे 2 बहन भाई थे, एक बहन और एक भाई। मेरे बाबा सरकारी नौकरी करते थे। हम लोग बहुत ज्यादा अमीर तो नहीं थे, लेकिन हम लोग काफी लोगों से अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे। मेरे बाबा ने कभी भी हमारी किसी भी ख्वाहिश को रद्द नहीं किया था, बल्कि जहां तक मुमकिन होता था वो हमारी हर ख्वाहिश को पूरा करने की भरपूर कोशिश भी करते थे। और जैसे कि मैं सबसे छोटी थी, इसलिए मेरी बड़ी बहन और मेरा बड़ा भाई भी मेरी हर ख्वाहिश का बहुत ख्याल रखते थे। मैं अपने दोनों बहन भाइयों से बिल्कुल अलग थी। जहां मेरी बड़ी बहन बहुत ही समझदार, फर्माबरदार और सब्र करने वाली थी, मैं बिल्कुल उसके बरक्स थी। मेरे अंदर सब्र नाम की कोई चीज ना थी, और मैं छोटी छोटी चीजों पे शोर मचा देती थी। छोटी सी चीजें भी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी। मुझे अपनी जिंदगी में हर चीज परफेक्ट चाहिए थी। मैं कभी भी किसी कम चीज पे गुजारा करने वालों में से नहीं थी। अम्मा अक्सर मुझे मेरी आदत पे डांट भी देती थी कि अभी तो मैं अपने माँ बाप के घर में हूँ तो वो मेरे लाड उठा लेते हैं, लेकिन जब मैं दूसरे घर में जाऊंगी तो वो लोग इस तरह से मेरे साथ पेश नहीं आएंगे। इसलिए मैं अपनी आदतों को थोड़ा सा बदलूं, अपने मिजाज में थोड़ा सा ठहराव लेकर आऊं। मगर मेरे ऊपर कहाँ उनकी बात कोई असर करती थी। घर के काम काज में मुझे वैसे ही कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं बस बन ठन के तैयार होके कभी अपनी किसी सहेली के घर चली जाती, कभी किसी रिश्तेदार के घर। हमारे रिश्तेदार भी इसी शहर में ही और इसी इलाके में ही रहते थे। हम दोनों बहनें देखने में बेहद खूबसूरत थी। मेरी आपी मुझसे तकरीबन 6 साल बड़ी थी, इसलिए आपी की पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद एक बहुत अच्छा रिश्ता उनके लिए आया। वो लोग काफी अमीर थे। उन्होंने मेरी बहन को एक शादी में देखा था, वहीं पे वो उन्हें पसंद आ गई, तो उन्होंने हमारे घर रिश्ता भेज दिया। अम्मा अब्बा को वो लोग अच्छे लग रहे थे। वैसे भी उनका घर बहुत बड़ा था, घर किसी बंगले से कम नहीं था, और वो लोग काफी अमीर थे। अम्मा ने तो फौरन हाँ कर दी थी कि उनकी बेटी इतने अमीर घर में जाएगी, और क्या चाहिए था। और फिर इस तरह से मेरी आपी की शादी जल्दी हो गई। उन्होंने सिर्फ अपनी कॉलेज की पढ़ाई मुकम्मल की थी, इसके बाद वो शादी करके अपने घर चली गई। मेरी बहन की शादी को 4 साल हो गए थे। उसके जाने के बाद मेरा घर में बिल्कुल भी दिल नहीं लगता था, इसलिए मैं अपना ज्यादा वक्त खाला के घर गुजारती थी। खाला की बेटी मारिया से मेरी काफी अच्छी दोस्ती थी। अम्मी ने मारिया का रिश्ता भाई के लिए पहले ही मांग लिया था। इस लिहाज से वो मेरी होने वाली भाभी भी थी, और मेरी बहुत गहरी और अच्छी दोस्त भी थी। हमारा बहुत सा वक्त साथ गुजरता था। अम्मा मुझे बहुत कहा करती थी कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ, घर के काम काज में दिलचस्पी लूं,
क्योंकि बहन तो रुखसत होकर अपने घर चली गई थी। अब कुछ ही अरसे में अम्मा अब्बा का मेरी शादी का भी इरादा था। मेरी फुफ्फो का बेटा अली, जिसका हमारे घर में काफी आना जाना था और वो अम्मा अब्बा की बहुत फिक्र करता था। भाई अपनी नौकरी की वजह से दूसरे शहर होते थे, इसलिए घर में कोई भी काम होता तो अम्मी अली को बुला लेती। अगर मुझे भी कहीं जाना होता था तो अम्मा मुझे अकेले नहीं भेजती थी, और ये अली की ड्यूटी होती थी कि मुझे कहीं दूर जाना है तो वो मुझे छोड़ के भी आता था और लेने भी जाता था। मैंने कभी उसे इस नजर से नहीं देखा था, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि वो लड़का दिल ही दिल में मुझे पसंद कर बैठा है और मेरे लिए कोई ऐसे जज्बात रखता है। क्योंकि अगर मुझे इस बात का यकीन होता तो मैं कभी भी उससे बात भी ना करती। एक दिन इसी तरह से पुप्पो घर आई। उन्होंने आके अब्बा से रिश्ते की बात की। अब्बा को तो अली वैसे ही बेहद पसंद था, उनको तो उस जैसा कोई और लगता ही नहीं था। वो इतना फर्मा बरदार, सुलझा हुआ लड़का अब्बा के कहने के मुताबिक आजकल के दौर में नहीं मिलते। अब्बा को उस रिश्ते पे कोई एतराज नहीं था, मगर वो अम्मा की और बाकी लोगों की राय लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उस वक्त हाँ नहीं की। अम्मा को भी इस रिश्ते पे कोई एतराज नहीं था, मगर मैं कभी भी अली से शादी के लिए राजी नहीं थी। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि वो लोग वैसे नहीं थे जैसा मैं चाहती थी। मेरी फुफ्फो का घर अच्छा था, अली की नौकरी भी अच्छी थी, देखने में भी खूबसूरत था, लेकिन मुझे जैसे लड़के से शादी करनी थी वो वैसा बिल्कुल भी नहीं था। मुझे अपने बहनोई जैसे लड़के पसंद थे। मेरी बहन के नसीब कितने अच्छे थे कि उसे एक इतना खूबसूरत, पढ़ा लिखा और अमीर लड़का मिला था कि वो अपने घर में राज करती थी। यहाँ तक कि जब से उसकी शादी हुई थी वो बहुत कम यहाँ पे रहने के लिए आई थी, और एक दिन से ज्यादा तो वो यहाँ रुकती भी नहीं थी। जो भी कोई रिश्तेदार उसका घर देखता था तो देखता रह जाता था। मैं भी ऐसा घर चाहती थी, जबकि फुफ्फू का घर तो हमारे घर की तरह ही था। ऐसे में मैं कैसे उस रिश्ते के लिए हाँ करती थी। मैं भी अपनी बहन से कम खूबसूरत नहीं थी। सब लोग यही कहते थे कि मैं अपनी बहन से बहुत मिलती हूँ, तो फिर अगर उसे इतना अच्छा लड़का मिल सकता था तो मुझे क्यों नहीं। अम्मा अब्बा ने मुझे राजी करने की कोशिश की, ये कहते हुए कि अली मेरा बहुत ख्याल रखेगा, वो बहुत मोहब्बत करने वाला इंसान है, फुफ्फू मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं, मैं उनके घर में उन लोगों के साथ खुश रहूंगी। मगर मुझे सबके समझाने के बावजूद भी मैंने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। अब्बा मुझे इस रिश्ते के लिए मजबूर नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनका मानना था कि शादी ब्याह के मामलात जबरदस्ती तय नहीं किए जाते। आज अगर वो मुझे जबरदस्ती रुखसत कर भी देंगे तो कल को मैं उस घर में खुश नहीं रहूंगी तो वो लोग भी खुश नहीं रहेंगे। इस तरह ना सिर्फ मेरे साथ ज्यादती करेंगे बल्कि अपनी बहन और अपने भतीजे के साथ भी गलत करेंगे। इसलिए अब्बा ने फुफ्फू को कोई बहाना बना के टाल दिया, ये कह के कि अभी उनका ऐसा इरादा नहीं है। इस बात पे बहुत जोर दिया कि अगर अब्बा अभी शादी नहीं करना चाहते तो रिश्ता पक्का करते। शादी वो तब करेंगे जब अब्बा चाहेंगे, मगर अब्बा ने इनकार कर दिया। उसके बाद मुझे पता चला कि अली मुझसे मोहब्बत करता है। उसने खाला के घर पे ये बात मुझे बताई, मुझसे इनकार की वजह पूछी। उसने मुझसे ये कहा कि वो मुझे बचपन से चाहता है और मैं इस रिश्ते से इनकार ना करूं, वो मुझे बहुत खुश रखेगा। मगर मैंने उसे साफ कह दिया कि मुझसे ऐसी कोई बात ना करे, क्योंकि मेरे दिल में उसके लिए कुछ नहीं है और मेरे ख्वाब बहुत ऊंचे हैं। मैं अपने बहनोई जैसे किसी शख्स से शादी करूंगी, ना कि उस जैसे किसी आम इंसान से। उसके बाद से हमारा फुफ्फू के घर आना जाना बहुत कम हो गया, जबकि अली भी मेरी मौजूदगी में फिर कभी घर नहीं आया। जब मेरी आपी को इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने भी मुझे समझाने की बहुत कोशिश की। उन्होंने भी वही बात की जो अम्मा ने कही थी, मगर मैंने आपी की किसी बात पे ध्यान ना दिया। दिल ही दिल में मैं ये सोच रही थी कि खुद तो उनकी शादी इतने बड़े घर में हो गई और अब मेरे लिए अली को पसंद कर रहे हैं, जबकि मैं ऐसा होने नहीं दे सकती थी। मुझे अपनी जिंदगी में हर चीज परफेक्ट चाहिए होती थी। मैं कौन सा किसी से कम हूँ। मैं जानती थी कि मेरी शादी किसी भी बड़े घर में हो सकती है। मेरे बहुत सारे सपने थे जिन्हें मैं पूरा करना चाहती थी, जो कि अली के साथ रहते हुए मैं नहीं कर सकती थी। उसके बाद से अम्मा अब्बा ने मेरे लिए रिश्ते तलाश करने शुरू कर दिए। मेरे घर में जो भी रिश्ता आता था वो लोग हमारे ही जैसे होते थे, इसलिए मैं हर रिश्ते से इनकार कर देती। मैं दूसरी कोई बात सुनती नहीं थी। जब मुझे ये पता चलता था कि वो लोग अमीर नहीं है तो मैं फौरन इनकार कर देती थी। अब तो अम्मा अब्बा शदीद परेशान हो गए थे, यहाँ तक कि उन्होंने मुझे अलग अलग तरीकों से भी समझाने की भरपूर कोशिश की, मगर मैं कहाँ किसी की बात सुनने वाली थी।
जो भी रिश्ता मेरे लिए आता था, एक तो वो लोग अमीर नहीं होते थे, ऊपर से लड़के की 2-3 बहनें होती थी और माँ बाप भी होते थे। ऐसे में मैं इतने सारे लोगों की जिम्मेदारी नहीं उठा सकती थी। मेरी नजर में मेरी आपी खुशकिस्मत लड़की थी, क्योंकि वो अपने शौहर के साथ इतने आलीशान घर में अकेली अपने बच्चों के साथ रहती थी। ना किसी की मुदाखलत होती थी, ना कोई तंग करने वाला होता था। मेरे बहनोई के अम्मा अब्बा का इंतकाल हो गया था, जबकि बहनें शादीशुदा थीं, वो दूसरे शहरों में रहती थीं। एक बहन बाहर रहती थी, उनका बहुत कम आना जाना होता था। ऊपर से जिस तरह की उनकी पर्सनैलिटी थी, वो शख्स किसी का भी आइडियल हो सकता था। वो हर तरह से एक मुकम्मल इंसान था। लेकिन उस वक्त मैं ये नहीं जानती थी कि हर तस्वीर के 2 रुख होते हैं। जरूरी नहीं होता कि हम जो चीज देख रहे हैं, जो चीज हमें नजर आ रही है, हकीकत बिल्कुल वैसी ही हो। वक्त इसी तरह से गुजर रहा था। फिर मेरे कॉलेज से मुझे गर्मियों की छुट्टियां हो गई। मेरी आपी तो यहाँ रहने के लिए आती नहीं थी। मैंने बहुत मर्तबा उसे अपने पास रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वो कोई ना कोई बहाना बना देती। ये कहती कि घर को देखने वाला कोई नहीं है। मेरी आपी के 2 बच्चे थे। उनकी बेटी 3 साल की थी, जबकि बेटा 1 साल का था। मुझे उन दोनों से बेहद मोहब्बत और लगाव था, और मुझे उनके साथ वक्त गुजारना बेहद अच्छा लगता था। लेकिन आपी भी अपनी कोई ना कोई मजबूरी बता के जिस दिन आती थी, उसी दिन वापस चली जाती थी। मुझे ऐसे लगता था कि अब उन्हें अपने बड़े घर में रहने की आदत हो गई है, इसलिए इस छोटे से घर में रहने को उनका दिल नहीं करता। मगर मैं नहीं जानती थी कि आखिर इसके पीछे वजह क्या थी, जो मेरी बहन अपने माँ बाप के साथ एक दिन भी नहीं गुजार पाती थी। मुझे जब गर्मियों की छुट्टियां हुई तो मैंने अपनी बहन के पास जाने का सोचा। इससे पहले भी मैं अपनी बहन के पास जाती रहती थी, लेकिन अम्मा अब्बा के साथ दिन के वक्त जाती और वापस आ जाती। लेकिन इस मर्तबा मेरा इरादा था कि मैं वहां जाके उनके साथ कुछ वक्त गुजारूंगी। कुछ मेरे दिमाग में ये बात भी चल रही थी कि मेरी बहन के घर पे उनके शौहर के रिश्तेदारों का आना जाना भी होता होगा। क्या पता उनके अमीर रिश्तेदारों में से कोई मुझे पसंद कर ले और मेरी शादी भी वहीं पे हो जाए। फिर हम दोनों बहनें आराम और सुकून से जिंदगी गुजारेंगी। मैंने अपनी सारी तैयारी कर ली थी। जब अम्मा ने मेरी आपी से बात की तो पहले तो वो ये बात सुन के थोड़ी परेशान हो गई, और उन्होंने अम्मा से ये कहा कि उनके शौहर का बच्चों को और उनको साथ लेके अपनी बहन के पास जाने का इरादा है। क्या पता उन लोगों को वहां जाना पड़ जाए। ऐसे में मैं अकेली वहां कैसे रहूंगी। मुझे समझ नहीं आया था कि आपी ये बात क्यों कर रही थी। क्या वो मुझे अपने घर लेकर जाना नहीं चाहती थी? अगर ऐसी कोई बात होती और उन्हें कहीं जाना होता तो वो मुझे मेरे घर छोड़ देती। इस तरह से परेशान होने की या इनकार करने की क्या जरूरत थी। मुझे उनका इस तरह से कहना कुछ अच्छा नहीं लगा, लेकिन अम्मा के कहने पर मैं चुप हो गई। फिर अम्मा ने आपी को यही कहा कि जब उन्हें जाना होगा तो अब्बा आकर मुझे ले जाएंगे। मेरा भी शौक पूरा हो जाएगा। मैं बच्चों के साथ कुछ दिन गुजार लूंगी तो बच्चों का भी दिल बहल जाएगा। आपी के रवैये से ऐसे लग रहा था जैसे वो मेरे अपने घर आने पे खुश नहीं है, लेकिन अम्मा के कहने पे वो चुप हो गई थी। मुझे बहुत हैरत हुई कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही थी। क्या वो वाकई में बदल गई थी, या फिर दौलत ने उन्हें हमसे दूर कर दिया था? क्या उन्हें वाकई में अब हम लोगों से मिलना जुलना अच्छा नहीं लगता था? क्या उन्हें यह लगता था कि हम लोग उनके बराबर नहीं है, इसलिए वो हमसे दूर दूर रहती थी? अगर ऐसी ही बात थी तो वहां उनके घर जाके मुझे ये सब कुछ पता चल जाना था। इसलिए कुछ ये सारी हकीकत जानने के लिए भी मैं उनके साथ चल पड़ी, ये सोच कर के चंद दिन वहां गुजारूंगी। अगर तो उनका रवैया ठीक रहा तो कुछ दिन गुजार लूंगी, वरना अपने घर वापस आ जाऊंगी। आपी से मुझे ऐसी अजनबियत की तवक्को बिल्कुल भी नहीं थी। वो तो बहुत ही मोहब्बत करने वाले थे। वो मुझसे ज्यादा अम्मा अब्बा की परवाह करती थी। उन्होंने तो कभी भी पैसे को और दौलत को अहमियत नहीं दी थी। यहाँ तक कि जब वो इस घर में मेरे साथ होती थी तो अपने हिस्से की चीजें भी वो मुझे दे देती थी और अपने हिस्से के पैसे भी मुझ पे खर्च करती थी। तो फिर अब उनके लिए पैसा इतना अहम हो गया कि अपने सगे रिश्तों से वो दूर हो गई। खैर, इन सारी बातों के बावजूद भी मैं अपनी बहन के घर रहने के लिए आ गई, और उस बड़े से घर में आने के बाद मैं सारी बातें भूल गई। इस कदर खूबसूरत घर था, कोई भी देखता तो देखता रह जाता। मेरा आधा दिन तो इधर उधर घूमने फिरने में गुजर जाता था। आपी ने मुझे अपने साथ वाला कमरा दिया था, जो कि बेहद खूबसूरत था। आपी के घर में उनके और उनके बच्चों के अलावा कोई नहीं होता था। उनके शौहर सुबह सवेरे अपने काम पे चले जाते थे, रात को देर से वापस आते थे, इसलिए मेरा अभी तक उनसे सामना नहीं हुआ था।
मुझे इस घर में आए हुए 2 दिन गुजर गए थे। मेरा सारा दिन नापी के बच्चों के साथ गुजरता था। रात को मैं सोने के लिए अपने कमरे में चली जाती थी। मुझे देर से सोने की आदत थी, इसलिए मैं अक्सर रात को देर तक जागती रहती। जब से मैं यहाँ इस घर में रहने के लिए आई थी, मुझे कुछ अजीब सा महसूस होता था। जैसे ही रात होती थी, घर के ऊपर वाले हिस्से से मुझे किसी के बोलने की, किसी के हंसने की आवाजें आने लगती थीं। जबकि आपी ने मुझे बताया था कि घर का ये हिस्सा बंद रहता है, वहां कोई नहीं जाता और वो लोग सिर्फ नीचे वाले हिस्से में रहते हैं। मैंने उनसे वजह पूछी तो उन्होंने यही कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ नहीं मालूम। जब वो शादी करके इस घर में आई थी तो उनकी सास ने उन्हें वहां जाने से मना किया था और उन्होंने ही उस जगह को बंद किया था। उनके इंतकाल के बाद ना तो आपी ने कभी उस जगह को खोलने की कोशिश की, ना कभी उसके बारे में जानने की कोशिश की। और मैं पूरे घर में घूम फिर सकती हूँ, लेकिन उस तरफ जाने से मैं एहतियात करूं, उस तरफ गलती से भी ना जाऊं। मुझे आपी की बातें सुन के बहुत हैरत हुई थी। आखिर ऐसा भी क्या था वहां? और वो इतने सालों से इस घर में रह रही थी, उन्होंने कभी वहां जाकर जानने की कोशिश नहीं की थी कि ये आवाजें कहाँ से आती हैं। जब मैंने आपी से उन आवाजों का जिक्र किया तो वो कहने लगी कि उन्होंने तो आज तक ऐसी कोई आवाज नहीं सुनी। यकीनन मेरा वहम होगा या घर में कहीं कोई टीवी वगैरह चल रहा होगा। ये मेरा कोई वहम नहीं था, मैंने वाज़ेह तौर पे आवाज सुनी थी। इसके साथ ही जब मैं इस बात का जिक्र कर रही थी तो मैंने बहुत गौर से अपनी बहन के चेहरे को देखा। मेरी बहन मेरी बात सुन के थोड़ी परेशान हो गई थी। मैंने सोचा कि जाके जरूर देखूंगी आखिर ऐसा क्या है। एक दिन मेरी आपी अपने बच्चों के कामों में लगी हुई थी तो मुझे मौका मिला। मैं खामोशी से ऊपर की तरफ जाने लगी। इससे पहले कि मैं ऊपर पहुंचती, मेरी बहन ने पीछे से ही मुझे रोक लिया। उसने मुझे गुस्से से कहा कि उसने मुझे यहाँ आने से सख्ती से मना किया था, फिर भी मैं इस तरफ जा रही हूँ। अगर मुझे इस घर में उनके साथ वक्त गुजारना है तो मुझे उनकी बात माननी होगी, वरना वो मुझे वापस भेज देगी। मुझे तो अपनी बहन का रवैया देख के हैरानी थी। इस तरह से तो उसने मुझसे कभी बात नहीं की थी, मगर मैं चुप हो गई। मैंने उससे यही कहा कि अब मैं इस तरफ नहीं जाऊंगी। लेकिन अब तो मुझे और भी शक होने लगा। कुछ तो ऐसा था जो वो मुझसे छुपा रही थी और मुझे वो सच जानना ही था। 2 दिन गुजरे थे कि एक रात मुझे मौका मिल गया। मेरी बहन अपने बच्चों के साथ कमरे में गहरी नींद सो रही थी। घर में उस वक्त कोई मुलाजिम मौजूद नहीं था। पूरे घर में अंधेरा छाया हुआ था। मैं खामोशी से अपने कमरे से निकली और ऊपर की तरफ चल पड़ी। मुझे आज भी वो आवाज वाज़ेह तौर पे सुनाई दे रही थी। मैं जैसे जैसे उस तरफ जा रही थी, वो आवाज तेज से तेज होती जा रही थी। जैसे ही मैं उस पोर्शन में पहुंची, मैंने वहां का दरवाजा खोला। सामने जो मंजर मुझे देखने को मिला, उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे ये सब कुछ देखना पड़ेगा। सामने एक लड़की जिसने बेहद अजीब और बेहुदा लिबास पहना हुआ था, वो मेरे बहनोई के साथ हंस हंस के बातें कर रही थी, जबकि वो दोनों एक दूसरे की बाहों में बाहें डाल के कमरे की तरफ जा रहे थे। ये मंजर देख के मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। मैं फौरन ही वहां से वापस भाग गई। इससे पहले कि उन लोगों की नजर मुझ पे पड़ती, मैं फौरन वहां से गायब हो गई। अपने बहनोई को किसी गैर लड़की के साथ रात के इस पहर देखकर मैं अंदाजा लगा चुकी थी कि इस घर में क्या हो रहा था। इसीलिए मेरी बहन मुझे वहां जाने से मना करती थी। इसका मतलब था कि वो हमसे बहुत कुछ छुपा रही थी। अब मुझे सारी हकीकत जाननी थी। अगले ही दिन मैंने अपनी बहन से इस बारे में बात की। मैंने उसे सब कुछ सच सच बता दिया कि मैंने रात को उसके शौहर को किसी दूसरी लड़की के साथ देखा है और घर के ऊपर वाले हिस्से में देखा है जहां उसने मुझे जाने से मना किया था। इसकी वजह यही है ना कि उसका शौहर वहां पे दूसरी लड़कियों के साथ वक्त गुजारता है, इसीलिए वो मुझे वहां जाने से रोकती थी। पहले तो मेरी बहन ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। उसने मुझे इस बात पे डांटा कि मैंने उसकी बात क्यों नहीं मानी और उसके मना करने के बावजूद मैं उस जगह क्यों गई। लेकिन मैंने उसकी किसी बात का जवाब नहीं दिया, बल्कि मैं अपनी बात पे कायम रही कि मुझे सच जानना है। आखिर वो क्या हम लोगों से छुपा रही है? उसका शौहर ये सब कुछ क्या करता फिर रहा है? जब मेरी बहन को लगा कि अब उसका गुस्सा या उसका डांटना काम नहीं आएगा, क्योंकि मैं आधा सच तो जान ही चुकी हूँ और अब कुछ भी छुपाने का कोई फायदा नहीं है, तो मेरी बहन फूट फूट के रोने लगी। उसे इस तरह से रोता देख के मेरे दिल को कुछ होने लगा। मैंने आगे बढ़ के अपनी आपी को चुप करवाया। फिर उन्होंने मुझे एक ऐसी दास्तान सुनाई जिसे सुन के मेरी रूह लरस गई। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि जिस इंसान को मैं इतना अच्छा समझती थी, जिसे मैंने अपना आइडियल बनाया हुआ था,
वो ऐसा इंसान है, और वैसा ही इंसान मैं अपनी जिंदगी में भी चाहती थी, जिसकी खातिर मैंने कितने अच्छे अच्छे रिश्ते ठुकरा दिए। उस इंसान की हकीकत क्या थी? उस दिन मुझे पता चला कि हर तस्वीर के दो रुख होते हैं। हम सिर्फ एक रुख देख के फैसला कर लेते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। आप ही ने बताया कि वो शादी करके जब यहाँ आई तो शादी के पहले ही हफ्ते उन्हें इस बात का इल्म हो गया था कि उनके शौहर के शौक अच्छे नहीं है, क्योंकि वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। 2 बहनों का एक भाई था, इसलिए सब लोगों ने उसे बिगाड़ दिया था। कुछ दौलत के नशे ने भी उसे आवारा और अय्याश बना दिया था। वो सारा दिन घर से बाहर गुजारता था, दूसरी लड़कियों पे पैसा लुटाता था, और इसके साथ ही साथ गलत लोगों के साथ उसका उठना बैठना था। उसकी इन्हीं आदतों को सुधारने के लिए घर वालों ने उसकी शादी करने का फैसला किया, ये सोच के कि घर में बीवी आ जाएगी तो वो उनके बिगड़े हुए बेटे को संभाल लेगी। इसीलिए उन्होंने मेरी बहन का इंतखाब किया कि गरीब घर की लड़की है, खामोशी से उनकी हर बात सहती रहेगी, कुछ नहीं बोलेगी। और अगर वो अपने बेटे के लिए अपने खानदान में से कोई लड़की लेके आते तो वो कभी भी उनके बिगड़े हुए बेटे के साथ गुजारा ना करती और अगले ही दिन छोड़ के चली जाती। इसीलिए तो वो मेरी बहन को ब्याह कर इस घर में लाए थे। जब मेरी बहन को ये सारी हकीकत पता चली तो उसे बहुत बड़ा सदमा पहुंचा कि उसका शौहर किस किस्म का इंसान है। उसने कभी ऐसा इंसान अपनी जिंदगी में तो नहीं सोचा था। फिर उसने अपने शौहर को समझाने की, रोकने की बहुत कोशिश की कि वो ये गलत काम छोड़ दे, लेकिन जब भी वो अपने शौहर को रोकती थी वो उन पे हाथ उठाता था, मेरी आपी को मारता था और यही कहता था कि अगर उसे इस घर में रहना है तो खामोशी से रहे। अगर उसने उसके किसी मामले में मुदाखलत की तो वो उसे घर से निकाल देगा। मेरी आपी शुरू से ही सब्र करने वाली थी। उन्होंने सोचा था कि शायद वक्त के साथ उनका शौहर बदल जाएगा, जब उनकी औलाद हो जाएगी तो शायद वो बदल जाए, लेकिन ऐसा ना हुआ। और फिर एक बेटी का बाप बनकर भी वो इंसान नहीं सुधरा। मेरी आपी उसे छोड़ देती, लेकिन बेटी की खातिर वो चुप रही। अगर वो ये घर छोड़ देती तो उनकी बेटी का क्या होता? वो अपने बच्चों की खातिर इस घर में रह रही हैं, जबकि उनके शौहर ने कभी उन्हें वो मोहब्बत दी ही नहीं है जो उनका हक था। सारी मोहब्बत हमेशा उस शख्स ने दूसरी औरतों पे लुटाई थी। आपी को तो ये बात मालूम ही नहीं होती थी कि वो आए दिन किस लड़की को लेके आता था। उसने ऊपर वाला पोर्शन खास तौर पे अपने लिए मखसूस करके रखा था और वहां किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी। आपी का कहना था कि आखिरकार थक हार के उन्होंने अपने शौहर को उसके हाल पे छोड़ दिया था। वो जैसे अपनी जिंदगी गुजारना चाहता है गुजार सकता है। वो अपने बच्चों के सर पे से ये छत नहीं छीनना चाहती थी, इसलिए वो ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी और इस घर में जिंदगी गुजार रही थी। बेशक इस घर में हर सहूलत मौजूद थी, ये आली शान महल किसी की भी ख्वाहिश हो सकता है, मगर इस घर में रहने वालों की जिंदगी कैसी थी ये कोई नहीं जानता था। उनका शौहर जो रात को देर से वापस लौटता था, पूरी रात ऊपर वाले पोर्शन में किसी दूसरी लड़की के साथ गुजारता था, उसका दिन भी इसी तरह से गुजरता था। ये बात वो भूल गया था कि इस घर में उसकी अपनी बीवी भी मौजूद है, उसके बच्चे भी मौजूद हैं। अपने शौहर की वजह से ही वो अपने घर से जल्दी वापस आ जाती थी, हमारे साथ नहीं रुकती थी, ना अपने साथ किसी को यहाँ पे लाती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि किसी को भी ये सच मालूम हो, क्योंकि वो अपने वालिदैन को तकलीफ नहीं देना चाहती थी। इसीलिए अभी तक ये सब कुछ छुपा रही थी। मुझे ऐसे लगता था कि मेरी बहन बदल गई है, अब वो हमारे साथ उस छोटे घर में नहीं रह सकती, इसलिए वो हमसे दूर रहती है। मगर मैं नहीं जानती थी कि वो किस कदर मुश्किल और अजियत भरी जिंदगी इस घर में गुजार रही थी और अम्मा अब्बा की खुशी के लिए सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। आपी की बातों ने तो मेरी सोच बदल के रख दी। अब मुझे अम्मा की और आपी की बातें बिल्कुल ठीक लगने लगी। शादी के लिए दौलत का होना जरूरी नहीं है, बल्कि एक अच्छे हमसफर का होना जरूरी है। हमेशा उस इंसान का इंतखाब करना चाहिए जो आपकी जिंदगी को पुरसकून बनाए, जो आपको खुशियां दे, आपको मोहब्बत दे। जबकि दौलत तो आने जाने वाली चीज होती है। दौलत इंसान को वो खुशी नहीं दे सकती जो खुशी हमें एक अच्छे हमसफर के साथ मिलती है। अब मुझे ये बात अच्छे से समझ आ गई थी। मैं जो अभी तक दौलत के पीछे भाग रही थी, इतने बड़े घर की बहू बनना चाहती थी, अब मुझे इन बड़े घरों के अंदर की कहानी मालूम हुई थी, तो मेरी तो रूह लरस गई थी। मैंने आप ही से यही कहा कि वो मेरे साथ चले, उन्हें इस जगह रहने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वो मेरे साथ जाने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी जिंदगी से समझौता कर लिया है। उनका शौहर जैसा भी है, लेकिन उनके बच्चों का बाप है, उनके बच्चों के अखराजात पूरे करता है। ऐसे में वो अपनी जिंदगी में क्या कर रहा है उन्हें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता।
वो बस अपने बच्चों के मुस्तकबिल की खातिर इस घर में जिंदगी गुजार रही हैं। उन्होंने मुझसे वादा किया कि मैं ये बात किसी को ना बताऊं। इसके साथ ही उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि मैं अपनी जिद छोड़ दूं और किसी ऐसे इंसान का हाथ थामूं जो वाकई मुझसे मोहब्बत करता हो, ताकि मेरी आगे की जिंदगी अच्छी गुजर सके। मैंने अपनी आपी को हौसला दिया था कि उन्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं हर कदम पे उनके साथ हूं और उन्हें परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। अगले ही दिन मैं अपना सामान बांध के घर वापस आ गई। अपने बहनोई की असलियत जानने के बाद मैं बिल्कुल बदल गई थी। अब जब मैं अपने घर लौट के आई तो मैं बिल्कुल बदली हुई लड़की थी। मुझे अपनी नादानी का एहसास था कि मैं अपनी नादानी में किस कदर गलत फैसला ले चुकी थी। मुझे अली को इनकार नहीं करना चाहिए था। वो मुझसे किस कदर मोहब्बत करता था। मैंने फुप्पो का, अली का, दोनों का दिल तोड़ दिया था। मुझे इस पे अब बहुत अफसोस था। घर आते ही मैंने अम्मा अब्बा से माफी मांगी। उनसे कहा कि वो फुप्पो से बात करें और रिश्ते के लिए हाँ कर दें। मुझे इस रिश्ते पे कोई एतराज नहीं है, मैं ये शादी करने के लिए तैयार हूँ। अम्मा अब्बा तो मेरी बात सुन के हैरान रह गए कि आखिर ऐसा भी क्या हुआ कि मैंने अपना फैसला अचानक से बदल दिया। मगर मैंने उन्हें आपी के बारे में कुछ नहीं बताया था, क्योंकि मैंने उनसे वादा किया था। मैंने अम्मा से यही कहा कि आपी ने मुझे समझाया है और उनकी बातें मुझे समझ में आ गई हैं, इसलिए जैसा वो लोग कहेंगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। अम्मा अब्बा तो बेहद खुश थे। अब्बा ने तो अगले ही दिन फुप्पो को बुला के खुशखबरी सुनाई थी और फुप्पो ने खुशी खुशी मुझे अंगूठी पहनाई थी। थोड़े ही दिनों में शादी की तारीख तय हो गई और फिर मैं शादी करके अपनी फुप्पो के घर आ गई। उस घर में आके मुझे अंदाजा हुआ कि मेरी आपी बिल्कुल ठीक कहती थी। खुश रहने के लिए पैसों की नहीं बल्कि मोहब्बत की जरूरत होती है। इस घर में सब लोग मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। वक्त रहते मैंने ठीक फैसला कर लिया था, अपनी जिंदगी को खराब होने से बचा लिया था। अली, फुप्पो दोनों मेरा बहुत ख्याल रखते थे, जबकि मैं अपनी बहन के लिए हर वक्त दुआ करती थी कि उसके शौहर को हिदायत मिल जाए, वो ये सब कुछ छोड़ दे और मेरी बहन की जिंदगी में भी सुकून आ जाए, उसे भी उसके हिस्से की मोहब्बत मिल जाए।